जब लौ खुद जलती है तभी अंधेरे को मिटाती है और पहचान में आती है। हाय फोक्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आर्टिसन रीड्स। ये वीडियो काफ़ी लेट है पर फिर भी मैं शेयर करूँगी। दिवाली पे बनाया हुआ एक छोटा सा DIY। तो मैंने रंगोली पे सजाने के लिए ये छोटे छोटे कैंडल होल्डर्स जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। यूजुअली आप लोग ने देखा होगा ऐसे मेटेलिक कैंडल होल्डर्स, ये ज़्यादातर साउथ में पॉपुलर हैं, यूजुअली तमिलनाडु साइड। तो बस उसी को इमिटेट करने की कोशिश करी मैंने इंस्टेंटली मिट्टी के दियों से। DIY की बात करें तो ये कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है, बस 4 दियों को लेकर के ऑल्टरनेट डायरेक्शन में पेस्ट कर देना है एंड उसको पेंट करके अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर लेना है। धनतेरस वाले दिन शॉपिंग करते करते जब मैंने ये छोटे छोटे क्यूट दिए देखे तो इंस्टेंटली मेरे को ये आइडिया आया और मैंने ये कुछ दिए खरीद लिए थे इसी पर्पस के लिए। इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी और भी काफ़ी सारे थॉट्स मेरे मन में घूम रहे थे सेम धनतेरस के दिन शॉपिंग करते समय, जिसमें से एक तो था जो कि मेरे ख्याल से दिवाली के समय मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन होगा, गणेश जी की मूर्ति में सूंड किधर होनी चाहिए, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। हर मूर्ति की दुकान पे सेम क्वेश्चंस सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो जब मैंने फर्दर इस पे रिसर्च करी तो थ्योरेटिकली मुझे ये पता चला कि गणेश जी की मूर्ति जो घर में हम लोग रखते हैं उनकी सूंड लेफ़्ट साइड होने चाहिए, यानी कि बाएं तरफ की सूंड होनी चाहिए। और मंदिरों में जो मूर्ति रखी जाती है उनमें कई बार आपने दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में सूंड देखी होगी। ऐसा माना जाता है कि जो राइट साइड की सूंड वाले गणेश भगवान जी होते हैं वो ज़्यादा ज़िद्दी, गुस्से वाले, एग्रेसिव होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड की सूंड वाले गणेश जी होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और उनकी सेवा करना, उनको मनाना, उनकी पूजा करना वो काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड के सूंड वाले। तो घर में लेफ़्ट साइड की सूंड प्रेफर करी जाती है। बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि डायरेक्शन से क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ईश्वर तो श्रद्धा को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं। हम जिस भावना से उनको घर में ला रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो सूंड के डायरेक्शन से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट फिर ये भी बात है कि मानो तो भगवान है वरना तो सिर्फ मिट्टी है। एंड एक और बात होती है, ईश्वर तो एक ही है, हम उनके अलग अलग रूपों की अलग अलग ईश्वर के नाम पे पूजा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दुर्गा माता के 9 अवतारों को ले लीजिए, तो हर अवतार, वो माता तो एक ही है पर हर अवतार की अपने प्रॉपर्टी है, अपना सिग्निफिकेंस है। हर रूप माता का एक अलग एनर्जी को डिनोट करता है और लाइफ के एक अलग सेगमेंट में उस एनर्जी को हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं या उस एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट गणेश जी के सूंड के डायरेक्शन पे भी अप्लाई होता है। तो मैं किस डायरेक्शन के सूंड वाले गणेश जी को घर लाई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वास्तु की थ्योरीज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो भी हैं अवेलेबल, उसके अलावा सभी परिवार में अपनी एक लेगेसी फॉलो होती है, या कह लीजिए अपनी एक परंपरा होती है जो उस घर के बड़े लोग ही बता सकते हैं, जो उस परिवार में सदियों से चली आ रही है और हर पीढ़ी पे पास ऑन होती है। तो हमारी एज यंगस्टर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर के बड़े लोगों के साथ बैठें और इन सारी बातों पे भी बात करें कि क्या परंपराएं हमारे घर में फॉलो हो रही हैं, क्या चीज़ हमारे घर में पीढ़ियों से चली आ रही है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, हमारी दादी क्या करती थी, हमारी दादी की दादी क्या करती थी, और उसको हमेशा अलाइव रखें। जैसे जैसे ये जनरेशन ज़्यादा टुवर्ड्स सोशल मीडिया जा रहा है, हमारा फैमिली के अंदर का इंटरेक्शन दूर हो रहा है और इसका ड्रॉबैक ये है कि हम अपना कल्चर, हमारी जो फ्लैगशिप्स हैं, हमारा जो
हेरिटेज है, जो हमारा लेगेसी है, परंपराएं हैं हमारी, वो सब छूटती जा रही हैं। तो त्योहारों को मनाइए, अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ बैठ कर के बातें करिए, पुरानी रेसिपीज़ पूछिए कि ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके फैमिली में क्या है, कौन खाना कैसे बनता है, क्या चीज़ें, कौन सी पूजा में क्या चीज़ कैसे होती है, एंड अपने रूट्स को अलाइव रखिए। और मेरी पेंटिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मैंने इसको और डेकोरेट करने का सोचा था बीड्स एंड ऑल से, बट वो मैंने कहीं संभाल के रख दी थी तो मुझे मिल ही नहीं रही थी, और मेरे पास बहुत कम समय था, लास्ट मिनट डेकोरेशन के लिए चाहिए था। बट स्टिल समथिंग टर्न्ड आउट, तो ठीक है। एंड इस पे पेंटिंग मैंने कुछ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड होकर के की है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो डू कमेंट कि कौन सी पेंटिंग 1 2 3 कौन से आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है। आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड हैप्पी फेस्टिवल्स, बी सेफ, बी क्रिएटिव, कीप एक्सप्लोरिंग।